नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार खबर है। यूपीएसएससी यानी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 2025 की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का ऐलान कर दिया है। तो अगर सरकारी नौकरी का सपना है तो अगले कुछ मिनट बहुत ही जरूरी होने वाले हैं। चलिए इस बड़ी घोषणा की हर एक डिटेल को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। इस बार लगभग 8,000 पद भरे जाने हैं। जी हां, पूरे 7,994 पद। ये संख्या हजारों उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा दरवाजा खोल सकती है। तो सबसे पहली और सबसे अहम खबर यही है कि लेखपाल भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी आधिकारिक घोषणा अब आ चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि तैयारी के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो हैं तारीखें। इन पर खास ध्यान देना होगा ताकि कोई भी डेडलाइन हाथ से ना निकल जाए। तो अपने कैलेंडर में निशान लगा लीजिए। आवेदन 29 दिसंबर 2025 से शुरू होंगे और 28 जनवरी 2026 तक चलेंगे। ये मुख्य एप्लीकेशन विंडो है। और हाँ, अगर फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है तो उसे सुधारने और फीस जमा करने के लिए 4 फरवरी 2026 तक का समय दिया गया है। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल भी ना करें। अब अगला सवाल जो मन में आता है कि कौन कौन इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। आइए इसकी पात्रता यानी एलिजिबिलिटी की शर्तों को समझते हैं। यहां पर 3 मुख्य शर्तें हैं। पहली, शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होनी चाहिए। दूसरी, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कि यूपीपीईटी 2025 का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है। और तीसरी शर्त है उम्र, जो कि 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। यहाँ एक बात पर खास तौर पर ध्यान देना होगा। अगर किसी उम्मीदवार का पीईटी 2025 का स्कोर 0 या नेगेटिव में है तो उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो आवेदन करने से पहले अपना स्कोर कार्ड अच्छे से जरूर देख लें। तो ठीक है, हजारों लाखों लोग आवेदन करेंगे। अब सवाल यह है कि उनमें से सही उम्मीदवारों का चयन होगा कैसे। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए, ये पूरी चयन प्रक्रिया 2 स्टेज की है। पहले स्टेज में पीईटी 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इस लिस्ट से कुल पदों के लगभग 15 गुना उम्मीदवारों को दूसरे और आखिरी स्टेज यानी लिखित मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क यानी एप्लीकेशन फीस की। यहां एक अच्छी खबर है कि शुरुआत में सभी कैटेगरीज के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क सिर्फ 25 रुपये रखा गया है। लेकिन एक मिनट, ये 25 रुपये का शुल्क सिर्फ ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए है। जो भी उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें परीक्षा का शुल्क अलग से देना होगा, जिसकी जानकारी बाद में दी जाएगी। चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और मुख्य लिखित परीक्षा के स्ट्रक्चर को समझते हैं, जिसमें इस बार कुछ जरूरी बदलाव भी हुए हैं। परीक्षा का पैटर्न काफी सीधा और साफ है। 100 सवाल, 100 नंबर और समय मिलेगा 2 घंटे का। लेकिन यहां जो सबसे जरूरी बात है वो है नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर सही जवाब का 1/4 यानी 25% अंक काट लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ रफ्तार ही नहीं बल्कि सटीकता भी बहुत ज्यादा मायने रखेगी। सिलेबस में इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जो सामान्य विषय हैं जैसे हिंदी, जीके, गणित, उनके अलावा कंप्यूटर पर 15 नंबर और उत्तर प्रदेश के खास ज्ञान पर 20 नंबर का विशेष वेटेज दिया गया है, यानी कुल मिलाकर 35 नंबर। तो ये साफ इशारा है कि सिलेक्शन के लिए इन 2 विषयों पर पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए। अब कुछ आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण डिटेल्स और अगले कदमों पर बात करते हैं जो सभी इच्छुक उम्मीदवारों को पता होने चाहिए। जो भी उम्मीदवार ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं वो इस पर खास ध्यान दें। उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच ही बना होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर जारी होना चाहिए। इन तारीखों को लेकर कोई गलती ना हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है कि सभी आवेदन सिर्फ और सिर्फ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर ही जमा किए जाएंगे। किसी भी दूसरे सोर्स पर भरोसा ना करें और समय रहते अपना आवेदन पूरा कर लें। तो ये थी लेखपाल भर्ती 2025 की पूरी और सटीक जानकारी। लगभग 8,000 पद ये सिर्फ एक भर्ती नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए अपना भविष्य संवारने का एक बहुत बड़ा मौका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उम्मीदवार इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं? अब तैयारी में जुटने का समय आ गया है।
हमारी तरफ से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।